आ गई नेवले से लड़ने? हाँ, तो आ, लड़ मुझसे। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ऐसा तुझे लगता है, पर तू फिर हारेगी। शिव वरदानी हारती नहीं, मारती है, क्योंकि मेरे सिर पर शिव जी का हाथ है और जुबान पे भोलेनाथ है। जय भोलेनाथ। चंदा माँ, मैंने आपके बेटे से वादा किया है कि मैं आपकी हिफाजत करूंगी और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चंदा माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषभ, एक बार मेरी बात सुन तो लेते हैं, तो पूरी कहानी बता देती उन्हें। ये ले चटाई और ये पंखा, क्योंकि बहुत ही जल्द बजने वाला है तेरा डंका। पता नहीं ऋषभ कब तुझे इस घर से बाहर निकाल दे। अब रोड पे सोने के लिए, बिछाने के लिए तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और रही बात पैसों की, तो किसी मदारी को पकड़ लेना, रोड पे नागिन डांस करना, 2-4 पैसे मिल ही जाएंगे। अब चल यहाँ से। रुकिए सासू माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि 4 दिन में मेरे पति का विश्वास मुझ पे वापस आ जाए और इसकी जरूरत आपको पड़ जाए। उनका विश्वास वापस आ सकता है ना। आप उसके बारे में सोचिए जो वापस शायद आए या ना आए, जैसे कि आपका वो नेवला जिसे आपने भेजा था चंदा माँ को लेने के लिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, वापस आएगा भी या नहीं। क्यों? लगता है आप समझी नहीं। सासू माँ, आपका नेवला तो गया, मैंने उसे मार दिया, और वो भी उसी उज्जैन मंदिर के सामने जहां आपने उसे भेजा था। क्या क्या किया? क्या किया तूने उसके साथ? वही किया जो अभी मैंने आपको कहा और आपने सुना। मैंने आपके नेवले को मार दिया। अब चंदा माँ सुरक्षित है, अब उन्हें किसी भी बात का खतरा नहीं। You bloody नागिन! सही कहा आपने, नागिन, शेष नागिन। आइंदा इस शेष नागिन पे हाथ मत उठाना, वरना एक डंक मार के आपको इस दुनिया से उठा दूंगी। बट सरप्राइजिंग, मरा उधर नेवला और जान यहाँ आपकी जा रही है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है? ओह अच्छा, आप ये सोच रही होंगी कि अब आप मुझे कैसे मारेंगी। तो फिक्र मत कीजिए, बाहर जाके किसी और जानवर को पकड़ ले आइए। मैं तुझे आप भी कोशिश करते थकती नहीं। इतना दर्द तो आपको आपके पति को छत से धक्का मारते हुए भी नहीं हुआ, और एक नेवले के मर जाने से आपको इतना दुख हो रहा है। क्या बात है सासू माँ, कौन है वो नेवला? आपका क्या लगता है? अगर मेरे पति आपसे इतना प्यार नहीं करते ना, तो आपको कब का मार दिया होता। तो मार दो ना, छोड़ क्यों दिया? लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे जो करना है कर। जो करना है वो तो करूंगी ना, बस मेरे करने के बाद उसकी खबर आप तक पहुंचेगी। खबर तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी आज, कान खोल कर सुन ले। आज तूने अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए नागिन, और उस नर्क में मैं, ये सीमा गुजराल, तुझे डालेगी। उस नेवले के मर जाने से सीमा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर उस नेवले का और सीमा का क्या रिश्ता है? रैनाक्ष! रैनाक्ष!
रैनक्स, बानो कहाँ है तू? मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज बाहर आ जाओ। बानो! बानो, क्या कर रहा था? कब से बुला रही हूं तुझे, तू आया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो पहले ही आ गया था। जिसके लिए तुझे मेरी जरूरत थी वो जरूरत पूरी कर दी। मैंने रैनक्स को बचा लिया। अब किस बात की फिक्र है तुझे? अरे फिक्र नहीं, मौत! मौत! वो शेषनागिन, उसने रैनक्स को मार दिया है। मुझे नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो शेषनागिन कह रही थी कि उसने रैनक्स को खत्म कर दिया है। रैनक्स ठीक है? रैनक्स ठीक है? लेकिन बानो, वो तो कह रही थी कि मैं ढूंढता हूं उसे। मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता है ना, शेष नागिन और नेवले की पुरानी दुश्मनी है। पता है, मुझे सब पता है, लेकिन अब सवाल यह है कि रैनक्स है कहाँ? नहीं नहीं रैनक्स, सुन, होश में आ, अपनी आंखें खोल। चलो, चल मेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू मर नहीं सकता। अरे बानो, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? कुछ तो कर रैनक्स के लिए। करूंगा, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। रैनक्स, नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तू ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा।